आज की वीडियो रहेगी हमारे अमरूद के प्लांट के ऊपर कि हमें उसकी केयर कैसी करनी चाहिए जिससे कि हमारा गर्मियों में भी हमें भरपूर मात्रा में फ्रूटिंग दे पाए और इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी ब्रांचें भी उगकर आ पाएँ। तो सबसे पहले कि हमें इसकी मिट्टी के बारे में हम बात करेंगे, फिर इसकी कंपोस्टिंग के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम इसकी केयर टिप्स के बारे में बात करेंगे। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि हम किस तरह से प्लांट लगाएं, कौन सा प्लांट लगाएं, कौन सी वैरायटी का प्लांट लगाएं जिसकी वजह से हमें काफ़ी मात्रा में बड़े बड़े फ्रूट मिलें और उसमें हमें कम मेहनत करनी पड़े। तो अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहला हम काम करेंगे, पहले हम बात करेंगे अपने प्लांट के बारे में कि हमें किस तरह से प्लांट लेना चाहिए, कौन सा प्लांट लेना चाहिए। तो हमें प्लांट खरीदने के पहले हमेशा ध्यान रखना है कि हमें ग्राफ्टेड प्लांट ही खरीदना है। ग्राफ्टेड प्लांट क्या होता है? ग्राफ्टेड प्लांट ये हमारा कटिंग वाला प्लांट है और आप देखिए कि अगर आपको इस तरह से कोई कटिंग वाला प्लांट मिल रहा है, आप नर्सरी से अगर प्लांट खरीद रहे हैं और अगर वो नर्सरी वाले आपको कह रहे हैं कि ये कटिंग वाला प्लांट है और आपको उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो आप वही प्लांट खरीदें जिसमें कि फूल या फल लगे हों। अगर उसमें फल या फूल नहीं लगे हैं तो आप उस प्लांट को मत खरीदिए। ग्राफ्टेड प्लांट में अगर फ्रूटिंग नहीं हो रही है या फ्लावरिंग नहीं हो रही है फिर भी आप उसको खरीद सकते हैं, क्योंकि ग्राफ्टेड प्लांट 100% एक साल के अंदर फ्रूटिंग देने लगता है। इस वजह से आप उसको, अगर ग्राफ्टेड प्लांट में इस तरह से कोई भी आपको फ्रूटिंग या फ्लावरिंग नहीं दिख रही है तब भी आप उसको खरीद लीजिए। ग्राफ्टेड एरिया ये होता है ऐसा, एक इधर से जॉइंट रहता है और नीचे की जो ऊपर की इसकी ब्रांच है वो इसमें जॉइंट रहती है। और क्या होता है कि जो हमारा नीचे का प्लांट है वो हमारा नया वाला प्लांट होता है, उसी के साथ हमारा जो पुराना वाला प्लांट है उसकी ब्रांच लगा दी जाती है, कटिंग लगा दी जाती है और उसी से फिर उसमें जल्दी से उसमें फ्रूटिंग शुरू हो जाती है। वह प्लांट, उसी पुराने प्लांट की ब्रांच लगाई जाती है जिसकी उसमें फल और फूल आ रहे हैं, वही पुराना प्लांट होता है। तो आप इस तरह से ग्राफ्टेड अगर प्लांट मिल जाए तो आप बिना फ्लावरिंग और फ्रूटिंग वाला भी ले। अब बात हम करेंगे कि इसकी आपने प्लांट ख़रीद लिया है, आपको अगर ग्राफ्टेड प्लांट मिल गया है तो आप उस तरह से ख़रीद लीजिए। अगर कलम वाला प्लांट मिला है तो उसमें फ्लावरिंग होना ज़रूरी है, फ्लावरिंग या फ्रूटिंग हो तभी आप उस प्लांट को ख़रीदें। जब आप प्लांट ख़रीदते हैं तो आप उसका जो रूट बॉल है वह देखकर ही अपने प्लांट का चयन करें कि उसमें हम किस पॉट में उसे ग्रो करें। अगर उसका रूट बॉल का मतलब होता है जिस पैकेट में वह आया है, अगर वह पैकेट की साइज़, अगर उसकी साइज़ इस तरह से अगर 6 इंच है तो आप उसे 10 इंच के या 8 इंच के पॉट में लगाइए। और अगर उसकी जितनी भी साइज़ है उस रूट बॉल की, उससे आप 4 इंच चौड़ा पॉट ले सकते हैं। उससे ज़्यादा आपको पॉट नहीं लेना है, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़े पॉट में लगाएंगे हम तो हमारा प्लांट ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उनकी रूट्स छोटी होती हैं और हम उसे जब बड़ा वाला पॉट देते हैं तो उनकी रूट्स इतने जल्दी ग्रो नहीं हो पाती हैं और हमारा प्लांट ख़राब होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इस वजह से हमेशा वही प्लांट ख़रीदें आप जो फ्रूटिंग फ्लावरिंग वाला हो, साथ में उसकी रूट बॉल को ध्यान रख कर ही आप पॉट का चयन करें। अब जब हम घर पर उसे प्लांट को लाते हैं तो हम उसकी मिट्टी कैसी बनाएं। तो उसकी मिट्टी बनाने के लिए हमें क्या करना है कि उसकी मिट्टी को हमें करीब 50% कंपोस्ट में लगाना है। अगर आपकी चिकनी मिट्टी है तो आप उसमें 10% कोकोपीट जो अच्छे से धुली होना चाहिए और उसमें 10% रेत का यूज और 60% आप उसमें खाद का यूज कर सकते हैं। खाद में आप किचन कंपोस्ट या गोबर की खाद का यूज कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी होती है हमारे अमरूद के प्लांट के लिए। तो आप इन दोनों खादों का किसी का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप गार्डन में अपने प्लांट लगाए हैं और किचन कंपोस्ट अपने गार्डन में बनाते हैं तो फिर आपको क्या करना है कि जैसे कि मैंने किया था,
मैंने इसमें पूरा इसमें फिल कर लिया था इसमें इसको कंपोस्ट को, और इस कंपोस्ट को मैंने रख दिया था 15 दिन रेस्ट के लिए। तो इसकी कंपोस्ट थोड़ी पिघल कर नीचे पहुंच गई। उसके बाद फिर मैंने उसकी कंपोस्ट के ऊपर थोड़ा सा राख का पाउडर, थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा चूना भुरक दिया ऊपर से। और फिर मैंने उसमें थोड़ी सी ऊपर से जो हमारी किचन कंपोस्ट की मिट्टी थी, जिसे मैंने अच्छे से धूप दिखा ली थी, बहुत अच्छे से पूरी अच्छे से सूख चुकी थी करीब 90%। फिर मैंने उसमें वो गोबर की खाद थोड़ी 5% जरा सी 2 मुट्ठी करीब मिलाई थी, ज़्यादा नहीं मिलाई थी, मेरे पास थी इसलिए मैंने मिला दी थी। अगर आपके पास नहीं है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि किचन कंपोस्ट भी बहुत अच्छी कंपोस्ट है। इस वजह से बस मैंने थोड़ी 5% ही मिलाई थी। उसमें हमने थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा जो राख का पाउडर होता है वो मिला दिया था। और फिर मैंने उसको इसमें थोड़ी 2 इंच करीब किचन कंपोस्ट के ऊपर डालकर उस मिट्टी को, किचन कंपोस्ट की जो हमारी कंपोस्ट थी वो डालकर फिर हमने प्लांट रखा और उसे चारों तरफ से अच्छे से इस प्लांट को कवर कर दिया है। और इतना कवर किया कि इनकी रूट्स ना दिखें। जब इनकी रूट्स अच्छे से ढक गई पूरी, तो देखिए आप इतना ज़्यादा हो चुका है। और ये पिघल कर फिर कुछ दिन बाद कंपोस्टिंग इनकी जो हमने 15 दिन का ही रेस्ट दिया था, और वो फिर पिघल के नीचे पहुंचती हैं। तो फिर से पिघल कर नीचे पहुंच गई थी वो इस तरह से। तो फिर मैंने ऊपर से हमारे जो किचन कंपोस्ट बनी रहती है, मैंने ऊपर से फिर से उसे किचन कंपोस्ट ऊपर से डाल दी थी। और उसका रिज़ल्ट आप देखिए कि हमारा जब मैंने प्लांट ख़रीदा था तो जून में ही ख़रीदा था, अभी जून आया भी नहीं है, इतना सा प्लांट था। आप देखिए छोटा सा प्लांट था और आप देखिए एक छोटा सा वृक्ष बन गया है और इसमें काफ़ी फ्रूटिंग हो चुकी है और हमें एक बार फ्रूटिंग दे चुका है। इसमें 3 फ्रूट लगे थे जो कि 1 kg से ज़्यादा ही के थे तीनों फ्रूट। और आप देखिए कि इसमें फिर से फ्रूटिंग शुरू हो गई है और कमाल है हमारी इस किचन कंपोस्ट में लगी रहने की वजह से। और इसमें काफ़ी मात्रा में फ्रूटिंग तो हो ही रही है और आप देखिए फ्लावरिंग भी साथ में वो हो रही है और इसकी नई नई ब्रांचें आना शुरू हो रही हैं और जो भी नई ब्रांचें आती हैं उनके साथ फ्रूटिंग भी शुरू होती जाती है। और ये कितना हरा भरा है, आप देखिए काफ़ी हेल्दी हमारा प्लांट है। और इसे बस केवल आपको फुल सनलाइट में रखना है, करीब उसे 7-8 घंटे की धूप मिलना चाहिए। अगर हमारे प्लांट को, फ्रूटिंग प्लांट कोई भी है, अगर उसको 7-8 घंटे की धूप मिलती है तो वह काफ़ी अच्छे से ग्रो होता है और काफ़ी इसमें मात्रा में फ्रूटिंग भी देता है। तो अगर आपको अपने गार्डन में अगर अमरूद का प्लांट चाहिए तो अगर आप इस तरह से लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी कंपोस्ट नहीं है तो ऐसा कोई भी घर नहीं है जिनके यहाँ किचन कंपोस्ट ना निकलता हो, किचन का कचरा ना निकलता हो। किचन के कचरे में अगर आप उसी कंपोस्ट को बना लीजिए। किचन कंपोस्ट हम बनाना बताते हैं आपको हर बार। कई हमारी वीडियो ऐसी हैं जो हम किचन कंपोस्ट के बारे में डाल चुके हैं, तो आप उन वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि हम कचरे में प्लांट ग्रो कैसे करें या हम कचरे से खाद कैसे बनाएं। कई वीडियो हैं मेरी, तो आप उसमें देख सकते हैं। और फिर आपको भी इसी तरह से देखिए कि आपको भरपूर मात्रा में फ्रूटिंग मिलेगी। और हमारा ये 12 मासी प्लांट है, इस वजह से एक बार इसमें फ्रूटिंग शुरू हो जाती है तो फिर इसमें कभी भी फ्रूटिंग ख़त्म नहीं होती है। इसके फ्रूट इस तरह से बड़े होते रहते हैं और नए नए फ्लावर और फ्रूटिंग शुरू होती रहती है। और हमेशा परमानेंट हमें घर के ही ऑर्गेनिक जो अमरूद हैं वो खाने के लिए मिलते हैं। और इनका टेस्ट अगर आपने एक बार कर लिया, एक बार इन अमरूदों को खा लिया, तो फिर आप बाहर के अमरूदों को खाना भूल जाएंगे। तो आपने घर में आप ग्रो कर सकते हैं अमरूद का प्लांट। और साथ में इस तरह से आपको अगर इस तरह से लंबी लंबी ब्रांचें हो गई हैं तो आपको इनकी ऊपर की टिप अगर काट देते हैं तो इनमें नई नई ब्रांचें आना शुरू हो जाती हैं इस तरह से। और फिर उसमें जहाँ से आपने कट किया है उधर से काफ़ी ब्रांचें आएंगी और उसमें नए नए फ्रूट सेट हो जाएंगे। बाकी की तो मैंने कटिंग कर दी है, आप देखिए। और उसकी रह गई होगी तो उसकी मैंने कटिंग कर दी है। और आप देखिए जहाँ से मैंने कटिंग की थी वहाँ से 2 ब्रांचें आना भी शुरू हो गई हैं। इस तरह से अगर आपके गार्डन में अगर अमरूद का प्लांट आपको लगाना है तो इजी टू ग्रो प्लांट है, आप उसे सरलता से लगा सकते हो। घर के ही कचरे में
आपको बाहर की खाद नहीं खरीदनी पड़ेगी। बस शर्त एक है कि आपको इसे धूप में रखना पड़ेगा, धूप इसके लिए कंपलसरी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।